डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू KDP ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने लास्ट क्लास में क्लास 7 से चैप्टर फर्स्ट में न्यूट्रिशन इन प्लांट में किया था कि फूड फैक्ट्रीज, यानी आज हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। उस दिन हमने बात कर ली थी कि प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं, यानी वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं उस प्रोसेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वो प्रोसेस का नाम हमने उस दिन बताया था आपको, क्या था? फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। प्लांट इस प्रोसेस के थ्रू अपनी क्या बनाते हैं? फूड मेकिंग करते हैं। लेकिन हमने उस दिन एक बात भी की थी कि क्या पूरा का पूरा प्लांट खुद फूड बनाता है? पूरा प्लांट अपने अपने पार्ट के लिए फूड बनाता है? नहीं। कौन था? हमने बात की थी उस दिन फूड फैक्ट्री की। फूड फैक्ट्रीज थी। कौन होती है फूड फैक्ट्रीज? यानी लीव्स होती हैं, ये किचन होती है। अब बात क्या है कि यहाँ लीव्स के पास, यानी किचन में जैसे सारा सामान जो चीज़ हमें बनानी है वो पहुँचना चाहिए ना, तो सेम वैसे ही लीव्स के पास सारा सामान जिसके अंदर फूड बनाने के लिए ज़रूरत होती है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ें लीव्स तक पहुंचनी चाहिए। तो पहला काम हमारा ये होता है कि हमें ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो लीव्स तक पहुंचते हैं। फिर जाके क्या होता है? प्रोसेस स्टार्ट होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और खाना बनता है, यानी लीव्स अपना फूड बनाते हैं प्लांट्स। तो अब बात आती है कि अगर हम बात करें रूट की, रूट्स हैं, आपने देखा है जो पानी आप देते हो, वाटर और सॉइल में मिक्स किए हुए मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स इसके पास होते हैं। तो ये क्या करता है? रूट लीव्स तक क्या पहुंचाता है? मिनरल्स पहुंचाता है और वाटर पहुंचाता है। अब बात आती है कि ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। ट्रांसपोर्ट करने के पास इसके पास क्या होती हैं? वेसल्स होती हैं। ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसके पास क्या, यानी पहुंचाने के लिए वेसल्स होती हैं। इन्हें अपन सिंपल लैंग्वेज में पाइप बोल सकते हैं। पाइप्स होते हैं ना पानी वाले, उस टाइप के आप पाइप बोल सकते हैं। बहुत ही पतली पतली वेसल्स होती हैं। एक पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, पूरा जाल बिछा हुआ होता है जो रूट से लेकर के हर एक ब्रांच तक, स्टेम तक, मतलब पूरे में फैला हुआ होता है, जहाँ से मतलब लीफ से बना हुआ फूड भी रूट तक आता है जिसे रूट ग्रो कर सके, और रूट के पास जो चीज़ें होती हैं वो लीव्स तक पहुँच जाती हैं। तो पूरा एक क्या होता है? ब्रांच, पूरा जाल बना हुआ होता है वेसल्स का। तो ये इसके पास मिल गई, यानी इसके पास आ गया अपने पास वाटर आ गया, मिनरल्स आ गया। ठीक है। अब बात आती है लीव्स की। तो लीव्स पे ऊपर देखो, इस टाइप की लीफ होती है। हमने देखा है इसके ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। इन्हें बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोला जाता है इन्हें? स्टोमेटा बोला जाता है, जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंजेस होती हैं, सारी गैसेस क्या होती हैं? एक्सचेंजेस होती हैं, O2 CO2, अब बाहर अंदर बाहर आना जाना। तो यहाँ से इसके पास जो आती है वो हमें मिल जाती है CO2। हम तो ऑक्सीजन ले लेते हैं, यानी एक्सर्ट कर देती है O2, आउट क्या करती है? O2, और ये लेते क्या है? इन, यानी CO2 ये एक्सेप्ट करते हैं, CO2 से फूड बनाते हैं। तो अब लीव्स के पास क्या क्या आ गया? लीव्स के पास अपने पास आ जाता है। अब लीव्स के पास एक तो CO2 आ गई जो इसने खुद प्रिपेयर की है। वहाँ अभी वर्ड आया था स्टोमेटा। स्टोमेटा में क्या होता है? ये जो सिंपल पोर्स होते हैं, यानी इस टाइप से अगर आप इसे देखें, इस टाइप से आते हैं, और ये ऊपर जो कवरिंग की हुई होती है इन्हें बोला जाता है गार्ड सेल्स। इन्हें क्या बोला जाता है? गार्ड सेल्स। इस पूरे को मिला के बोला जाता है स्टोमेटा। छोटे छोटे आप सिंपल लैंग्वेज में इन्हें बोल सकते हो टीनी पोर, जो आपके स्किन पे भी होते हैं, जहाँ से स्वेट बाहर आता है। तो सेम वैसे ही लीव्स के पास भी होते हैं। तो बात हो गई। तो अब देखिए लीव्स के पास क्या क्या आ गया? लीव्स के पास CO2, वाटर, मिनरल्स, ये तीनों चीज़ें आ गई। अब देखिए लीव्स आपने देखी होगी ग्रीन कलर की होती है मैक्सिमम। ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो किसकी वजह से है? वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से होता है? ये होता है क्लोरोफिल की वजह से।
अब ये चीज़ है, इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है जो सनलाइट है उसे कैप्चर करने का। मेन काम क्या होता है? सनलाइट है उसे कैप्चर करने का काम होता है। जब क्लोरोफिल इस सनलाइट को कैप्चर करता है तभी जाके ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिक्स होकर के क्या बनाती हैं? फिर फूड मेकिंग का काम करती हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं तब जाके क्या बनता है? फूड बनता है। तो अब हमें लीफ को देखो, फूड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो गई? CO2 की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, मिनरल की ज़रूरत है, और ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल, यानी केमिकल हो गया क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है जो सनलाइट को कैप्चर करता है। ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं? फूड मेकिंग का काम करती हैं। तो केमिकल प्रोसेस क्या होती है इसमें? केमिकल प्रोसेस आती है अपने पास, जैसे CO2 हो गया और इधर आ गया अपने पास वाटर या मिनरल्स। किस किस की प्रेजेंस में? देखो सनलाइट ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सनलाइट, और कैप्चर करने के लिए क्लोरोफिल। ये हो गया। बनता क्या है? यहाँ बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, हमें मिल जाती है, रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? स्टार्च के अंदर। और स्टार्च के अंदर ही कन्वर्ट होकर के या कहाँ स्टोर रहता है? लीफ के अंदर स्टोर रहता है, लीव्स के अंदर स्टोर रहता है। और यहाँ से वही बात जो हमने पीछे की थी, वेसल्स के थ्रू कहाँ जाती रहती हैं? ये वेसल्स के थ्रू धीरे धीरे कहाँ जाती रहती हैं? पूरे ऑल पार्ट में। जैसे रूट से आए थे, अब लीफ किचन है, जैसे हम घर में खाना पहुँचाते जगह जगह, वैसे ही अब लीफ का काम क्या होता है? लीफ का काम होता है उस पूरे प्लांट के अंदर, पूरे प्लांट की चाहे ब्रांचेज है, स्टेम है, रूट है, हर जगह फूड पहुंचाना होता है छोटे छोटे पार्ट तक। और हमने बात की ही थी कि ये वेसल्स होती हैं, पूरा जाल बिछा हुआ होता है जहाँ से क्या होता है? पूरे फूड है वो पूरे प्लांट के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, ये बात होगी फोटोसिंथेसिस की। अब देखो इसमें क्या मेन बात आती है कि हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये प्लांट करते हैं। ये प्रोसेस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, हमारे लिए भी ज़रूरी है। अब आप पूछोगे हमारे लिए कैसे ज़रूरी है? देखो, हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड हैं? प्लांट पे डिपेंड है। चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, हम लोग किस पे डिपेंड है? डायरेक्ट इनडायरेक्टली। अगर वेजिटेरियन है तो वो डायरेक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट अपन ईट करते हैं, प्लांट ईट करते हैं। और नॉन वेजिटेरियन है तो वो वेजिटेरियन को खाते हैं या नॉन वेज को खाते हैं, तो वो भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड होते हैं? एनिमल्स भी हैं, तो एनिमल्स भी कुछ ऐसे हैं जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ये रीड की है। तो अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फूड के सोर्सेज में आ गई हमारे लिए। चाहे एक अपन बात करते हैं प्लांट के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस जैसे ज़रूरी है कब होगी? जब सनलाइट होगा। और फूड हमें बताता है, फूड हमारा क्या है? एनर्जी सोर्स है जो हमें एनर्जी देता है, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो सेम बात ये आ जाती है कि सनलाइट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनर्जी सोर्स, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है? सनलाइट है। सन है वो बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है जो एनर्जी हमें देता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, यहाँ से ये दोनों बातें निकल के आ जाती है। अब बात आती है कि एक बार हमने 6th क्लास में कि लीव्स के अंदर स्टार्च की प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, इस बारे में बात की थी। तो हमने क्या लिया था? ग्रीन लीव्स ली थी, ग्रीन लीफ ली थी और उसके ऊपर आयोडीन का आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। तो उससे कलर अगर डार्क ग्रीन आता है, अगर डार्क ग्रीन आ जाता है, थोड़ा ब्लैकिश सा कलर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्च प्रेजेंट है। और जब हमने 6 में प्रैक्टिकल किया था तो उसमें हमने देखा था कि जब हमने आयोडीन को डाला था और कुछ टाइम के लिए रखा था, थोड़ी देर बाद में उस लीव्स पे कौन सा कलर आ गया था? डार्क ग्रीन कलर आ गया था। तो इसका मतलब स्टार्च की प्रेजेंस बताता है। अब आप पूछो कैसे? तो आयोडीन अगर केमिकल रिएक्शन है कि आयोडीन अगर स्टार्च के साथ रिएक्शन करता है तो ये आयोडीन डार्क ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है।
इससे हमें पता चलता है कि ग्रीन लीफ के अंदर स्टार्च था जिससे आयोडीन ने रिएक्शन की और रिएक्शन करने से हमें कौन सा कलर मिल गया, डार्क ग्रीन कलर मिल गया। इसका मतलब लीव्स के अंदर क्या होती हैं, स्टार्च प्रेजेंट रहता है, फूड के रूप में स्टार्च उसके अंदर क्या रहता है, स्टोर रहता है। आपने देखे होंगे छोटे छोटे प्लांट एल्गी फंगी वगैरह, ये भी कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो जितने भी ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं, कुछ की लीफ वॉयलेट होती है, किसकी रेड होती है, तो ये क्या करते हैं, सबके अंदर कुछ प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। तो ये तो थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो इससे आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक आगे नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।